इजिप्ट के पिरामिड सुनने में काफी फैसिनेटिंग लगता है। ये वर्ड्स बचपन में हम अपनी किताबों में 7 वंडर्स में से एक के तौर पे पढ़ा करते थे। अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद इजिप्ट नाम के एक देश में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व या 3000 BC से 2000 BC के पीरियड के बीच में इन पिरामिडों का निर्माण कराया गया। इजिप्ट के इतिहास में इस पीरियड को ओल्ड किंगडम कहा जाता है। इस पीरियड में ये पिरामिड उस समय के मिस्र के राजा, जिन्हें मिस्र में फेरो कहा जाता था, फेरो के मकबरे के तौर पे बनवाए जाते थे। वर्ल्ड की कई सारी सिविलाइजेशन में ये माना जाता था कि मृत्यु के बाद आत्मा अमर रहती है और शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन इजिप्टियन सिविलाइजेशन में ये माना जाता था कि न केवल आत्मा बल्कि शरीर भी किसी रूप में जीवित रहता है। इसीलिए इजिप्ट के राजाओं के मरने के बाद उनके शरीर पर एक लेप लगाकर और लाइनिन कपड़े में लपेटकर उन्हें मम्मी के रूप में इन मकबरों या इन पिरामिडों में रखा जाता था। इन पिरामिडों में इन मम्मी के साथ ढेर सारा खजाना, हीरे जवाहरात, पेंटिंग, स्कल्पचर, लकड़ी का बेहतरीन नक्काशी नुमा फर्नीचर और भी कई सारी डेली की चीजें रखी जाती थी। इन पिरामिड्स की अंदर की दीवारों पे काफी रिलीजियस प्रोसेस को एनकार्विंग किया जाता था, जिससे हमें इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में काफी कुछ पता चलता है। इजिप्ट में इस तरीके के 30 बड़े और 100 के आसपास कुछ छोटे पिरामिड मिलते हैं। इन पिरामिडों में अपार संपदा होने की वजह से इन्हें इतिहास में कई बार लूटा गया है और कई पिरामिड हमें खाली भी मिले। 2650 BC में इजिप्ट के गीजा में बना हुआ फेरो खूफू का पिरामिड अपने आप में सबसे बड़ा और अभी तक का संरक्षित पिरामिड हमें मिलता है, जिसे हम गीजा का पिरामिड भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 146 मीटर थी। ये एफिल टावर की ऊंचाई के आधी ऊंचाई के बराबर है। गीजा के पिरामिड को बनाने में 3 लाख लोगों का उपयोग किया गया और लगभग 20 साल का समय लगा। पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक को लकड़ी के रोलरों पर रोल करके एक ऊंचाई पे ले जाया जाता था और इन बेहतरीन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में फिट किया जाता था। आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व बिना मॉडर्न मशीनरी के इतने अद्भुत स्ट्रक्चरों को बनाना अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। इसी श्रृंखला में 1920 में हमें तूतनखामन का मकबरा मिलता है। तूतनखामन का मकबरा काफी स्पेशल होता है इजिप्टियन सिविलाइजेशन को समझने के लिए, क्योंकि तूतनखामन के मकबरा के अंदर रखी ऐतिहासिक संपदा, धन संपत्ति, हीरे जवाहरात और मम्मी का स्ट्रक्चर काफी इंटैक्ट अवस्था में मिला, जिससे हमें इजिप्टियन सिविलाइजेशन को समझने में काफी मदद मिली है। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चैनल।